नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8 का संस्कृत का पुस्तक सुभाषिका तृतीय भाग का दूसरा पाठ नद्या आत्मकथा का प्रश्न उत्तर करेंगे। हम लोग इसका प्रश्न इस चैप्टर का हिंदी अनुवाद हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं, तो अभी हम लोग यहाँ पर प्रश्न उत्तर करेंगे। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, पहला जो क्वेश्चन है वो है पदानी बोधत। उसमें वो वर्ड मीनिंग है बुक में, उसको हम लोग को कर लेना है। जैसे हम लोग यहाँ पर देख लेंगे, यदि आपको दिख रहा होगा अभ्यास, पहला है पदानी बोधत। इधर संस्कृत का शब्द दिया हुआ है, इधर हिंदी का मीनिंग दिया हुआ है। तो आप जरूर इसको एक बार देख लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है सेकंड नंबर, आम अथवा न माध्यमेन उत्तरत। कहता है कि आम का मतलब होता है हाँ अथवा न, हाँ या नहीं माध्यम में उत्तर देना है। तो हाँ या नहीं में उत्तर देना है हमको, और बाकी कुछ नहीं लिखना है। यदि इसका आंसर सही यदि है तो लिखेंगे आम, यदि नहीं तो न लिखेंगे। जैसे हम लोग पहला क्वेश्चन को देखते हैं, किम नदी वसुंधराया सौंदर्यम अस्ति। क्या नदी वसुंधरा या सौंदर्यम अस्ति, क्या माने पृथ्वी पर ये नदी का सौंदर्य है। किम नदी वसुंधराया सौंदर्यम अस्ति, तो लिखेंगे हाँ। तो हम लोग इसका आंसर लिखेंगे यहाँ लिख देते हैं हम आम। किम नद्या जलम प्रदूषणम करणीयम, क्या नदी का जल प्रदूषित करने के लिए है। तो नहीं, तो हम लोग यहां लिखेंगे नहीं, न। किम झारखंड प्रदेश से नद्या वहंती, क्या झारखंड राज्य में नदी बहती हैं, नदियां बहती हैं। तो हम लोग को पता है कि बहती है, तो लिखेंगे, ये पूछता है किम क्या बहती है, तो लिखेंगे आम। फिर पूछता है किम भारतीय नद्या विशालतम रूपम अमेजन इति अस्ति। ये नदी का नाम है अमेजन, क्या ये अमेजन भारत में बहता है। भारतीय नद्या विशालतम रूपम, नदी का जो सबसे बड़ा रूप है अमेजन, वो हमारे यहाँ भारत में नहीं बहता है। तो ये पूछता है कि हाँ या नहीं में, तो यहाँ इसका आंसर हम लोग लिखेंगे न। किम जलम बिना जीवनम संभवम अस्ति, क्या जल के बिना जीवन संभव है। आप बताइए, संभव है कभी, तो लिखेंगे न। तो इसका आंसर यहां लिख दिए, इसका आंसर यहां लिख दिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर एक पद में दे। एक पद का मतलब है एक शब्द में। नदी कुत्र प्रविशति, पूछता है नदी कहां प्रवेश करता है। तो नदी कहां प्रवेश करता है, सागर में। तो हम लोग लिखेंगे सागर। इसका आंसर हम लोग यहीं पे लिखते हैं सागर। का सर्वदा गतिशीला अस्ति, क्या हमेशा गतिशील रहता है, ठीक है, क्या हमेशा गतिशील है। तो नदी, तो लिखेंगे हम लोग नद्या राष्ट्राणाम विकासे कस्या महती भूमिका भवति। राष्ट्रों के विकास में किसका महती, किसका अधिक भूमिका होता है। तो नदी का, इसका भी आंसर यहां हम लोग लिखते हैं नद्या। नदी तटेषु केषां विकास भवति, नदी के तट पर किसका विकास होता है। महानगराणाम, महानगरा नाम, ठीक है। प्राणी जीवनाय किम अत्यावश्यकम अस्ति, प्राणियों के जीवन के लिए
क्या अति आवश्यक है। तो हम लोग वहां पर वो बुक में जो लाइन हम लोग का जो दिया हुआ था वो लिखा हुआ था पर्यावरणम। तो हम लोग इसका आंसर लिखेंगे पर्यावरणम। इसको हम लोग एक बार फिर से इसको रिवीजन कर लेते हैं। नदी कुत्र प्रविशति, नदी कहां प्रवेश करती है, तो सागरम। कहा सर्वदा गतिशीला अस्ति, क्या हमेशा गतिशील है, तो नदी है, तो नद्या। राष्ट्राणाम विकासे कस्या महती भूमिका भवति, राष्ट्र के विकास के लिए किसकी अधिक भूमिका होती है, तो नद्या। आंसर हो गया इसका नद्या। नदी तटेषु केषाम विकास भवति, नदी के तट पर किसका विकास होता है, महानगराणाम, ये आंसर है। प्राणी जीवनाय किम अत्यावश्यकम अस्ति, प्राणियों के जीवन के लिए क्या अति आवश्यक, क्या अत्यावश्यक है, क्या अति आवश्यक है, तो पर्यावरणम। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। 4 कहता है अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत, कि मतलब नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखें। हम लोग अभी इसके पहले वाला एक पद में लिखे थे, अभी हम लोग यहाँ पर पूर्ण वाक्य में लिखेंगे। क्वेश्चन क कहता है झारखंड प्रदेशे काह काह नद्या प्रवहन्ति, झारखंड प्रदेश में कौन कौन नदियां बहती हैं। झारखंड प्रदेशे काह काह नद्यः प्रवहन्ति, तो हम लोग इसका उत्तर लिखते हैं झारखंड प्रदेशे कौन कौन नदी बहता है, गंगा, स्वर्णरेखा, अजय, कोयल, झारखंड प्रदेश से गंगा, स्वर्णरेखा, अजय, कोयल, दामोदर, स्वर्णरेखा, अजय, कोयल, दामोदर इत्यादि भी। नद्यः प्रवहन्ति, कहा कि झारखंड प्रदेश में, झारखंड राज्य में गंगा, स्वर्णरेखा, अजय, कोयल, दामोदर इत्यादि नदियां बहती हैं। इसके ख क्वेश्चन है पश्चिम दिशायाम नदी का भी नाम भी प्रवहती, पश्चिम दिशा में नदी कौन कौन से नाम से बहती है, मतलब पश्चिम दिशा में कौन कौन सी नदियां बहती हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पश्चिम दिशायाम कौन कौन सा नदी बहता है, नर्मदा, माही, लूनी, वापी, साबरमती, इति नाम भी प्रवहती। हो गया। पश्चिम दिशायाम नदी नर्मदा, कौन कौन नदी बहता है, नर्मदा, माही, लूनी, वापी, साबरमती इति नाम भी प्रवहती।
पूछा था पश्चिम दिशा में नदी कौन कौन से नाम से बहती हैं, तो हम लोग लिख दिए। अब इसका ग देखते हैं हम लोग। नद्यः ध्येय वाक्यम किम अस्ति, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद् दुख भाग भवेत्। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। ये नदी का ध्येय वाक्य है। घ नदी कुतः निःसृत्य कुत्र प्रविशति, कहता है नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ प्रवेश करती है। तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर तो हम लोग लिखे थे सागर, है ना। तो नदी कहाँ से निकलती है, तो हम लोग इसका लिखेंगे नदी पर्वतानाम उन्नतेभ्यः स्थलेभ्यः नदी पर्वतानाम उन्नतेभ्यः स्थलेभ्यः, मतलब नदी पर्वतों के शिखर वाले स्थल से निकलकर निःसृत्य सागरम प्रविशति, नदी पर्वतानाम उन्नतेभ्यः स्थलेभ्यः निःसृत्य सागरम प्रविशति। नदी पर्वतानाम उन्नतेभ्यः स्थलेभ्यः निःसृत्य सागरम प्रविशति। झारखंड प्रदेश में कौन कौन चीज की दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं, तो हम लोग को पता है पेड़ पौधे मिलते हैं, वनों की औषधियां मिलती हैं, है ना। और तो उसी को हम लोग को लिखना है। झारखंड प्रदेशे वृक्षाणाम पादपानाम वनौषधीनाम पादपानाम वनौषधीनाम च प्रजातयः प्राप्यन्ते, वृक्षाणाम पादपानाम वनौषधीनाम च दुर्लभा प्रजातयः प्राप्यन्ते, दुर्लभा प्रजातयः प्राप्यन्ते। झारखंड प्रदेशे केषां दुर्लभा प्रजातयः प्राप्यन्ते, तो झारखंड प्रदेशे वृक्षाणाम पादपानाम वनौषधीनाम च दुर्लभा प्रजातयः प्राप्यन्ते। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन है रेखांकित पदानी आधृत प्रश्न वाक्यानि लिखत, मतलब जो रेखांकित पद है जो अंडरलाइन किया हुआ है उस पद के आधार पर, ठीक है, प्रश्न वाक्य लिखें। मतलब प्रश्न का निर्माण करना है हम लोग, जो अंडरलाइन जो किया हुआ है उसके आधार पे। जैसे हम लोग देखें, पहला क्वेश्चन है क अहम भोजनेन जनान पालयामी, मैं भोजन से लोगों को पालती हूँ। तो अहम केन, यहाँ भोजनेन के जगह पे हम लोग लिखेंगे केन, मतलब मैं किससे लोगों को पालती हूँ, ठीक है।
जनान पालयामी और भारते मम अनेकानी रूपाणी संति। रूपाणी की जगह पे हम लोग को बनाना है क्वेश्चन। तो भारते मम, भारत में मेरे अनेक रूप हैं। तो भारते मम अनेकानी, क्या है अनेक? तो हम लोग लिखेंगे यहां पर कानी, ऐसे। भारते मम अनेकानी कानी संति। अब क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन बन गई है। जना जलम पीत्वा जीवंती, लोग जल पीकर जीते हैं। तो कौन जल पीकर जीते हैं? तो यहां पे लिखेंगे जना जलम पीत्वा जीवंती, तो के जलम पीत्वा जीवंती बन गया क्वेश्चन। अहम नदी अस्मि, अहम मैं नदी हूं, तो मैं कौन हूं? अहम नदी अस्मि, मैं नदी हूं। अहम का अस्मि, मैं क्या हूं। जलस्य अभावात कृषि न भवति, जल के अभाव में कृषि नहीं होता है। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे कस्य, तो किसके अभाव में? तो कस्य लिखेंगे, कस्य अभावात कृषि न भवति। क्वेश्चन मार्क कर दिए, ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का था उदाहरण दृष्टवा पद परिचयम लिखत, उदाहरण देखकर पद के परिचय को लिखें। तो जैसे यहाँ लिखा है यथा पदार्थान, ये पदार्थान दिया हुआ है। यहाँ लिखा है द्वितीया, मतलब ये बताता है कि कौन सी विभक्ति है। तो द्वितीय विभक्ति, पदार्थान में कौन सी विभक्ति है? द्वितीय विभक्ति है। कौन सा वचन है? तो बहुवचन है। ठीक है, हम लोग ये विभक्ति हम लोग संस्कृत ग्रामर में पढ़े हैं, और यदि आप नहीं पढ़े हैं तो लिंक दे देंगे, आप उसको देख लीजिएगा। तो प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन, ये टोटल इतना ही विभक्ति होता है। और वचन कितना होता है? 3 होता है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। संस्कृत में 3 बहुवचन होता है। और विभक्ति कितना हो गया? 8। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ये बताया पदार्थान में द्वितीय विभक्ति और बहुवचन। प्राणी जीवनाए, तो हम लोग यहाँ पर एक बात याद रखेंगे, जब हम लोग बालक का शब्द रूप देखे थे तो बालकाय, तो ये प्राणी जीवनाए ये सेम चीज है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे चतुर्थी, इसमें कौन सा विभक्ति लगा हुआ है? तो चतुर्थी विभक्ति है। और एक वचन, फिर हम लोग देखें इसमें जीवनाय कहीं और है, देखिए यहाँ पे है विकासाय, तो इसमें भी सेम चीज चलेगा। ये चतुर्थी विभक्ति लिखेंगे हम लोग इसका, और एक वचनम। ठीक है, यहां हम लोग देखेंगे फिर वृक्षाणाम। तो वृक्षाणाम जो है वो हम लोग जब शब्द रूप जब देखेंगे तो ये षष्ठी विभक्ति में आता है। तो हम लोग यहां लिखेंगे इसके लिए षष्ठी विभक्ति और बहुवचनम। फिर बंधा, तो बंधा में यहां पर प्रथमा विभक्ति है, तो हम लोग यहां लिखेंगे प्रथमा विभक्ति, प्रथमा विभक्ति है और वचन हो गया इसका बहुवचन। जलेन, तो इसमें क्या है? तृतीया विभक्ति है, तो हम लोग यहां लिखेंगे तृतीया विभक्ति, तृतीया एक वचन। तो हम लोग इसको फिर से एक बार देख लें। प्राणी जीवनाय में कौन सा है? चतुर्थी विभक्ति एक वचन। वृक्षाणाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन, वहां प्रथमा विभक्ति है और वचन हो गया इसका बहुवचन। तो बहुवचनम जलेन तृतीया एक वचनम, विकासाय चतुर्थी एक वचनम। फिर से देखें, यथा पदार्थान में द्वितीय विभक्ति बहुवचन,
प्राणी जीवनाय चतुर्थी विभक्ति एक वचन, वृक्षानाम में षष्ठी विभक्ति बहुवचन, बंधा में प्रथमा विभक्ति बहुवचन, जलेन में तृतीया विभक्ति एक वचन, विकासाय में चतुर्थी विभक्ति एक वचन। तो वहां प्रश्न है उचित पदः सह मेलनम कुरुत, उचित पदों के साथ मिलान कीजिए। मतलब उचित पदों के साथ मिलान करना है, मतलब ये इधर एक कॉलम है, इधर दूसरा कॉलम है। जो जो उचित पद है, मतलब जो मिलता जुलता पद है, उससे हम लोग को यहाँ पे उसको मिलाना है। जैसे हम लोग देखते हैं वसुंधराया, तो हम लोग को पता है वसुंधरा का मतलब होता है पृथ्वी। तो हम लोग यहाँ देखेंगे प्रसिद्धा संग्रहम आधिक्येन देशस्य पृथव्या, तो यहाँ पे पृथव्या है, हम लोग इसको मिलाएंगे। राष्ट्रस्य, राष्ट्रस्य का मतलब होता है देशस्य, तो हम लोग यहाँ मिला देंगे। विख्याता मतलब प्रसिद्ध, तो हम लोग लिखेंगे प्रसिद्धा। संचयम, संचयम का मतलब होता है संग्रह करना, तो यहाँ संग्रह करना है। बाहुल्यन मतलब आधिक्येन, ठीक है। तो वसुंधरा का मीनिंग क्या हो गया? पृथव्या। राष्ट्रस्य मतलब देशस्य, विख्याता मतलब प्रसिद्ध, संचयम मतलब संग्रहम, और बाहुल्यन मतलब आधिक्येन। इस तरह से हम लोग इसको भी कर लिए। हमारा यहाँ पर इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर यहाँ पे समाप्त होता है। यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।